स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की सीरीज़ है, तो जिसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, है ना। तो इसमें जो है आज का सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स का। ओके, तो फार्मास्यूटिक्स के आज के वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लाई हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ में फार्मास्यूटिक्स के 2 वीडियो डल चुके हैं 100 क्वेश्चंस तक, है ना। तो ये नेक्स्ट है 101 से 150 तक के फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है ना। और सभी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए हमारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन, फ्लूइड दैट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो आर रेफर टू एज, है ना। तो ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ओके, ऐसे होते जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन, और जो नहीं फॉलो करते वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं। तो ये सिंपली जो फॉलो करते हैं ऑप्शन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर। बच्चों, पाउडर का एडवांटेज कह रहे कि नॉट नहीं है पाउडर का। कह रहे पाउडर्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन लिक्विड्स, इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर इन केस ऑफ पाउडर्स देन लिक्विड, मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड्स, या मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द डोजेज फॉर्म, है ना। तो एडवांटेज नहीं है, देखो ये तो सारे एडवांटेज लग रहे हैं आपको, लेकिन जो इनकम्पैटिबिलिटी कह रहे हैं ज़्यादा होती है, तो दिस इज नॉट एन एडवांटेज, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। ओके, कह रहे पाउडर्स हैव बेटर फिजिको केमिकल स्टेबिलिटी, इनकी ज़्यादा होती है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है पाउडर्स की कंपेयर टू लिक्विड डोज फॉर्म, है ना। तो शेल्फ लाइफ पाउडर्स की, जैसे एंटीबायोटिक सिरप आते हैं हमारे, है ना, वो 2 to 3 years होती है, बट वंस रिकॉन्स्टिट्यूट उसको कर लोगे आप वाटर के साथ में, तो वो जो होते हैं 1 से 2 वीक्स तक ही रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फेसिटामाइड इज प्रेजेंट इन नैबा सल्फ डस्टिंग पाउडर में सल्फेसिटामाइड कितना होता है? 10 mg, 6 mg, 120 mg, 60 mg। ओके, तो कितना होता है? ऑप्शन डी 60 mg होता है, सल्फेसिटामाइड 60 mg होता है, और नियोमाइसिन 5 mg और बेसिट्रासिन 250 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, जो ये पाउडर, ये जो है हमारा नैबा सल्फ डस्टिंग पाउडर की कंपोजिशन लिखी हुई है। कह रहे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बताना है बच्चों। हमने 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, 30 से 35, 50 से 55 है, 100 से 105, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बताना है थियोब्रोमा ऑयल का, तो ये होता है हमारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोकोआ बटर भी कहते हैं, टिपिकली अराउंड 31 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। कह फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड ओवर कोकोआ बटर, है ना। तो एडवांटेज नहीं है सिंथेटिक कंपाउंड्स का ओवर कोकोआ बटर। कह रहा स्टिक टू द माउल्ड, solidify rapidly, less liable to get rancid, या कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड, है ना। तो नॉट में आपका आ जाएगा कि माउल्ड से स्टिक हो जाता है, दिस इज नॉट एडवांटेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस द एक्रोनिम पीपी कॉमनली रिप्रेजेंट, है ना। तो पीपी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कह रहे पॉलीप्रोपाइलिन पोर प्रेशर, प्रेशर प्लेट, या पोरोसिटी परसेंटेज। तो ये पीपी होता है हमारा पॉलीप्रोपाइलिन होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर आर मिसिबल विद ईच अदर, दे कैन बी मेड मिसिबल, है ना। ऑयल एंड वाटर को मिसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? इमल्सिफिकेशन करा जाता है ना। तो यहाँ पर देखो डिसोल्यूशन, एक्यूमुलेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दिस इज ऑप्शन ए विच इज करेक्ट, इमल्सिफिकेशन है ये, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है ना, इमल यहाँ पे लगेगा, इमल्सिफिकेशन TION। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? डाइल्यूशन टेस्ट बच्चों होता है, कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस, लेकिन डिस्टिलेशन टेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ है ना, तो नॉट में ऑप्शन सी आ जाएगा। कह रहे वी कैन फाइंड आउट, देखो कौन कौन से इमल्शंस के टेस्ट है। डाइल्यूशन टेस्ट होता है ना। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, वाटर, देखो इसमें क्या करेंगे, वाटर या ऑयल इमल्शन में ऐड करेंगे, है ना। वाटर ये ऐड करेंगे या फिर ऑयल ऐड करेंगे। अगर वाटर ऐड करा और वो इमल्शन में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो मतलब क्या है, हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन था, क्योंकि हमने वाटर ऐड करा, वाटर मिक्स हो गया, तो मतलब कि ऑयल इन वाटर था। इफ़ वाटर डज नॉट मिक्स, अगर वाटर मिक्स नहीं होता तो हम समझ जाते कि वो कौन सा था, कि ये WO था, वाटर इन ऑयल इमल्शन था।
ऐसे ही कि हम ऑयल ऐड करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल डाई इमल्शन में ऐड करेंगे, है ना। तो कह रहे हैं इफ इमल्शन बिकम रेड, इसका मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर है। ऐसे फिर आप जो है ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करके देख लोगे। फिर कंडक्टिविटी टेस्ट में कह रहे हैं भाई जो है अगर वाटर जो मतलब कि देखो इसमें कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इमल्शन में टू मेजर इट्स कंडक्टेंस, है ना। इफ इट शो इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इमल्शन आपका ऑयल इन वाटर टाइप होगा, है ना। और जो अगर कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है तो उसका मतलब वाटर इन ऑयल होगा। फ्लोरेसेंस टेस्ट में कह रहे हैं इमल्शन एक्सपोजर टू यूवी लाइट शो कॉन्टिन्यूस फ्लोरेसेंस अंडर माइक्रोस्कोप। इस तो ये क्या होगा, डब्ल्यू मतलब वाटर इन ऑयल टाइप होगा। ओके, और अगर ये शो करता है ओनली स्पॉटेड फ्लोरेसेंस तो ये ऑयल एंड वाटर होगा। करें टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ पाउडर मिक्सर, क्या कह रहे हैं बच्चों, क्या करें, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग ए पाउडर मिक्सचर को, है ना, पाउडर को डायरेक्टली कंप्रेस करा जा रहा है बच्चों, ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए हम, क्या करते हैं पाउडर के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेनुलेशन जो आप लोग पढ़ते हो, फिर हम टैबलेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे डायरेक्टली पाउडर को कंप्रेस कर रहे हो, है ना, इनटू टैबलेट विदाउट प्रायर ग्रेनुलेशन। तो बच्चों ये होता है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसमें सीधा पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बना दिए, ग्रेनुल्स नहीं बनाए हमने, ठीक है। तो देखो ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन नहीं होगा, सब्लिमेशन होगा, दिस इज नोन एज डायरेक्ट कंप्रेशन, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज आर द मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट। देखो आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए बच्चों ट्राइचुरेशन यूज करोगे या फ्यूजन, देखो दोनों यूज करते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 आपका बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ओके, कह रहे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, कहाँ पर है, पेस्ट में, कैप्सूल्स में, इमल्शन से, पेरेंट्रल्स, तो कहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, पेरेंट्रल्स के केस में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होगा तुम्हारा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ओके, व्हाट इज अ कॉमन डोज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम इन पाउडर्ड फॉर्म में आती है, बताओ पाउडर्ड फॉर्म में सॉल्यूशंस आएंगे, टैबलेट, सपोजिटरी, तो क्या आएगा पाउडर की फॉर्म में, सैशे आ जाएगा ना, ऑप्शन 4 सिंपल सा है। नेक्स्ट, व्हाट डज RX सिग्निफाई ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन लेबल। RX आपका होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है, टेक द यू टेक इसका मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि इसमें रिकॉर्ड है, रिक्वेस्ट होता है, रिफिल या प्रिस्क्रिप्शन ना, तो प्रिस्क्रिप्शन का ही पार्ट होता है आपका, सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX, इसका मतलब क्या होता है, टेक दो या यू टेक होता है, यू टेक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, को मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस नहीं है बच्चों। देखो प्लेट प्रोसेस और रोटेरी डाई प्रोसेस, एक्वाजेल टेक्नोलॉजी, लेकिन ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, तो ये आपके कैप्सूल्स के लिए नहीं होते। तो ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी तीनों आपके कैप्सूल्स के लिए, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। ओके, कह रहा है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए हम देखो प्लेट प्रोसेस यूज करते हैं, रोटेरी डाई प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस और एक्वाजेल टेक्नोलॉजी। ओके, फॉलोइंग कह रहा है स्टेटमेंट डज डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स का एडवांटेज है बच्चों, एरोसोल्स के एडवांटेज बताओ कौन सा है स्टेटमेंट। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज प्रिवेंटेड सो एज नो एयर इज प्रेजेंट इन द एरोसोल कंटेनर, तो बिल्कुल करेक्ट है। एरोसोल पैक मस्ट बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी कंटेनर ऑफ एरोसोल में बी डिफिकल्ट, या ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन प्रोपेलेंट इफ इट मे क्रिएट डिफिकल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल्स। ठीक है, तो एडवांटेज जो है कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है, एडवांटेज, तो एडवांटेज को तो ऑप्शन ए ही डिस्क्राइब कर रहा है फर्स्ट वाला, कि भाई ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है, क्योंकि ना इसके अंदर ना कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है एरोसोल कंटेनर में, है ना। तो ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से करेक्ट है, तुम्हारे यहाँ पर करेक्ट समझ आया। फॉलोइंग आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन। डिकॉक्शन किसे कहोगे, अर्क, अर्क को, चूर्ण को, पिस्ती, क्वथा। क्वथा जो होता है, क्वथा, इसे हम कहते हैं डिकॉक्शन कहते हैं क्वथा को। कह क्वथा को डिकॉक्शन कहोगे, इस कैसे बनाते हैं बच्चों, बॉयल करेंगे ना, बॉयल है, ये बॉयल लिखा हुआ है, ठीक है, बॉयल करेंगे हम। ओके, बॉयल करेंगे, किसको बॉयल करेंगे बच्चों, पाउडर क्रूड ड्रग को वाटर में बॉयल करेंगे अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ क्रूड ड्रग, या तो 4, 8 और 16 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे ड्रग में और बॉयल करेंगे 1/4 वॉल्यूम तक। ओके, डिकॉक्शन को फिल्टर करेंगे फिर यूज कर लेंगे। कह रहे समटाइम बटर, हनी, शुगर, जैगरी ऑयल्स भी ऐड करते हैं बिफोर इनटेक। ओके, नेम द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर। देखो सॉलिड से बच्चों डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन बोला जाता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 करेक्ट दिया हुआ है।
फॉलोइंग ड्रायर इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, स्लरीज के लिए, सस्पेंशंस के लिए ना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, सस्पेंशंस है, स्लरीज है। बताओ ड्रायर, ट्रे, ड्रम, टनल या वैक्यूम। तो यहाँ पर तुम्हारा ड्रम ड्रायर है। ड्रम किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, स्लरीज के लिए ड्रम ड्रायर। देखो ट्रे ड्रायर जो होता है किसके लिए यूज करोगे? इसका एक वेरिएंट है, याद रखना, नाम क्या है? टनल ड्रायर। टनल ड्रायर वेरिएंट है ट्रे ड्रायर का। तो ट्रे ड्रायर को भाई स्टिकी मटेरियल्स के लिए, प्लास्टिक के सब्सटेंसेस के लिए, ग्रेनुलर मास के लिए, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए, प्रेसिपिटेट्स के लिए, पेस्ट के लिए, क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल पाउडर, टैबलेट, ग्रेनुल्स है ना, इन सब के लिए यूज कर लोगे ट्रे ड्रायर्स को। फिर तुम्हारा ड्रम ड्रायर जो तुमसे पूछा होता है, या फिर रोलर ड्रायर है ना। इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं ना बच्चों, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स बनते हैं। क्वेश्चन बना हुआ एक बारी। तो कह रहा है ड्राइंग ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन, स्लरीज, मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सोल्ट, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ काओलिन, यीस्ट, पिगमेंट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक, ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट के लिए। अब स्प्रे ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे? सिट्रिक एसिड, बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, जिलेटिन के लिए, जिलेटिन एक्सट्रैक्ट के लिए। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च है ना, इंपॉर्टेंट, देखो जिलेटिन इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन ऑफ स्टार्च के लिए। बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिल्क के लिए, सोप, डिटर्जेंट्स के लिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर किसके लिए यूज करोगे? ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। यहाँ पर हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आएगा, इसका वेरिएंट है प्लग फ्लो ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर के बारे में क्या है? हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो हो गए विच अंडरगो डिकम्पोजिशन है ना, डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं, ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट्स अगर हैं तो हम वैक्यूम ड्रायर प्रेफर करेंगे। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सोलवेंट्स आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, तो हम वैक्यूम ड्रायर की तरफ जाएंगे। फ्राइबल ड्राई प्रोडक्ट, ओके। और फ्रीज ड्रायर जो होता है बच्चों, इसको लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लाज्मा, बैक्टीरियल वायरल कल्चर, ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टीरॉइड्स, विटामिन एंजाइम्स के लिए। क्या टेम्परेचर और प्रेशर शुड बी कैप्ट। इसमें जो फ्रीज ड्राइंग में टेम्परेचर और प्रेशर होता है बिलो ट्रिपल पॉइंट, ओके। और इसमें ड्राइंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, कह रहे रेयरली 10 आवर्स, तो इसको तुम कम भी नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट, और इसमें देख लो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट मिलेगा। मटेरियल फ्रोजन, एक्चुअल ड्राइंग से पहले मटेरियल को फ्रोजन कराना पड़ता है इसमें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, इंग्लिश मीनिंग एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर साइबोज मतलब फूड या मील। तो बिफोर मील तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों, जो कि तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। डैश आर क्लियर, प्रेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीट होती है, हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बताओ क्या होती है? ये क्लियर है, स्वीट है बच्चों, प्लीजेंटली फ्लेवर है, हाइड्रो अल्कोहलिक है, तो ये हमारे एलिक्सर ही तो होते हैं, है ना। बाकी देखो नेजल ड्रॉप्स नहीं होंगे, तुम्हारे लिनीमेंट्स लोशन, तो ऑप्शन 1 सिंपली करेक्ट हो गया। फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में, देखो बेसिट्रासिन को एस्टिंजेंट नहीं, एंटीबायोटिक है हमारे, निस्टैटिन भी नहीं होगा, है ना। सल्फर तो नहीं होता, ये कैलामाइन आपका हो जाएगा एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैलामाइन जो होता है माइल्ड एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, कॉमनली यूज करेंगे ऑइंटमेंट टू रिलीव इचिंग एंड इरिटेशन कॉज बाय स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा एंड रैशेस, ओके। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेंट, देखो पेस्ट और ऑइंटमेंट का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में बनता है बच्चों। पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है, इस करके पेस्ट तुम्हारे थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं, है ना, क्योंकि सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है पेस्ट में, ठीक है। तो कह रहे कैसे डिफर करेंगे? पैराफिन फाइनली पाउडर पार्टिकल्स पेस्ट में ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ओके। बी करेक्ट हो गया। लगभग 40 से 50% तक पेस्ट में जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। पेस्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं बच्चों। डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट, दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर, मेडिकामेंट्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, ओके। ये सब्सटेंस क्या करेंगे? पेस्ट को थिक बना देते हैं, स्टिफ बना देते हैं। मोरओवर पेस्ट लेस ग्रीसी होते हैं, ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं। स्टिफनेस प्रॉपर्टी पेस्ट की मेक देम यूज, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में यूज़ करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल डोज, फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो स्टर्लिटी तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, फ्रीडम फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर भी करेक्ट है, आइसोटोनिक भी होने चाहिए बच्चों, लेकिन एसिडिटी मतलब कि एसिडिक पीएच बिलो 3 दिस इज नॉट एन रिक्वायरमेंट, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग इज डायटमेशियस अर्थ फिल्टर कौन सा? देखो चैम्बरलैंड, ब्रग के फूल, डॉल्टन से बायोलैंड, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका डायटमेशियस अर्थ वाला जो है ऑप्शन जो है यहाँ बी आ जाएगा। ये बर्के फील्ड जो है ये डायटमेशियस इसमें अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ओके। बर्के फील्ड कह रहे वाटर फिल्टर मेड होता है, किससे बना हुआ है, डायटमेशियस अर्थ से, और जो चैम्बरलैंड होता है पोर्सलेन से बना होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इन द नोज और थ्रोट, है ना। तो इसमें जो डस्टिंग पाउडर को है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस करें नोज और थ्रोट में, तो इसके लिए जो अपरेटस है ना वो इंसफलेटर है ना। उस अपरेटस को क्या बोलते हो, इंसफलेटर बोलते हो, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इंसफ्लेशंस जो ये डस्टिंग पाउडर तो इनको इंसफ्लेशंस बोलते हैं। मेडिकल डस्टिंग पाउडर तो इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी कैविटी में, जैसे कि नोज, थ्रोट, है ना, ईयर, वजेना विद द हेल्प ऑफ डिवाइस जो इंसफ्लेटर होता है। फॉलोइंग साइज रिडक्शन मेथड यूज्ड एज मोटर एंड पैसल यूज करेंगे बच्चों। साइज रिडक्शन का मेथड है जहां पर क्या यूज कर रहे हो, मोटर एंड पैसल टू ग्राइंड सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइन पाउडर, है ना। पैसल मोटर को यूज करके जो तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस है उसको फाइन पाउडर में तुमने कन्वर्ट कर दिया बाय कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीकिंग एंड रबिंग ऑफ पार्टिकल। तो पल्वेराइजेशन, लेविगेशन, ट्राइचुरेशन या कटिंग, तो कौन सा है बच्चों, ये हमारा ट्राइचुरेशन होता है। ट्राइचुरेशन में हम ये करते हैं, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ट्राइचुरेशन में स्पेसिफिकली रेफर टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग सब्सटेंस फाइन पाउडर यूजिंग पैसल मोटर को यूज करके तुम्हारा जो सब्सटेंस है उसको तुम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर, दिस इज सिंपली नोन एज ट्राइचुरेशन। पल्वराइजेशन का मतलब क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग ए सब्सटेंस टू ए पाउडर, ओके। लेविगेशन में क्या करते हैं बच्चों, इन्वॉल्व मिक्सिंग अ पाउडर विद, इसमें लिक्विड को ऐड करेंगे, पाउडर जो होता है उसमें लिक्विड को ऐड करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, पेस्ट क्रिएट करने के लिए। देन ग्राइंडिंग इट फर्दर टू रिड्यूस पार्टिकल्स एंड ऑफन यूज इन प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन यूज करते हैं। कटिंग में फिजिकली कटिंग अ मटेरियल टू स्मॉलर पीस, ओके। फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज टू किल ऑल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, है ना। अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड है या आयोडीन है, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड ऐसे डिसइंफेक्टेंट है दैट किल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ओके। फॉलोइंग इवैल्यूएशन हैज टू बी डन फॉर टैबलेट फॉर इवैल्यूएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। वेट वेरिएशन हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग हो गया, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी डिसइंटीग्रेशन, ओके। तो बताइए कौन सा इवैल्यूएशन करेंगे फॉर टैबलेट्स फॉर इवैल्यूएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, तो इसके लिए होता है हमारा हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। लॉन्ग एक्टिंग डोज फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो इम्प्लांट्स, गम्स, जेल्स, इंसर्ट्स, तो ये हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस इज ऑब्टेन थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, दोनों फेज लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर रहे हो बच्चों तुम, दिस इज नॉन एज इमल्शन। पेस्ट लिंक्टस सेशन होता है, ये क्या होता है आपके इमल्शन होता है, बाई फेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में सस्पेंशन और इमल्शन होता है, लेकिन अगर दोनों फेज लिक्विड है तो हमारा इमल्शन होता है, ओके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स जो मिलता है बच्चों, अगार, पैक्टिन, जिलेटिन या स्टार्च, है ना। एनिमल सोर्स से वूल फैट, एग योक और जिलेटिन पढ़ते हो तुम, एनिमल सोर्स जो मिलते हैं वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, है ना। हमने याद भी करा हुआ वूल फैट WEG वेज से, तो ये आपका होता है जिलेटिन जो तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ना। तो बाकी देखो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमने पढ़े हैं भाई, नेचुरल होते हैं जो प्लांट से मिलेंगे, एनिमल सोर्स से मिलेंगे, बाकी सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक और अल्कोहल्स आते हैं। नेचुरल्स में जो वेजिटेबल सोर्स वाले और एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स में 3 है WEG से वूल फैट, एग योक, जिलेटिन। नेचुरल वाले में आपने ट्रैकेंथ, अगार, अकेशिया, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस पढ़ा हुआ है ना। और सेमी सिंथेटिक में आपके मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC आ जाएगा। सेमी सिंथेटिक में आपके वेरियस सोप्स आ जाते हैं, कटाइनिक में बेंजलकोनियम क्लोराइड सब आ जाएंगे, नॉन आयोनिक में आपके सोर्बिटन जैसे स्पेंस वगैरह, है ना। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया, अल्कोहल्स में कार्बोवैक्सीज सब आ जाएंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंट फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, IP का फर्स्ट एडिशन आया था 1955 1955 में। इसका जो सप्लीमेंट कब आया, 75 में तो नहीं आया, 89 में भी नहीं आया, 91 में भी नहीं आया, 1960 लगा दो ऑप्शन 2, ओके। तो फर्स्ट एडिशन सबको पता 1955 का सप्लीमेंट 60 में आ गया, सेकेंड एडिशन 1966 का, उसका सप्लीमेंट 1975 में आया, थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ वाला 1996, उसके बाद फिफ्थ जो है 2007, सिक्स्थ 2010, सेवन्थ 2000 जो है 14, उसके बाद 18, 22, ओके। लेटेस्ट 2022 वाला जो 9th एडिशन है। इन कंपाउंडिंग फार्मेसी
व्हाट इज द क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद पाउडर्ड मेडिकेशंस के साथ में तुम काम कर रहे हो तो क्या क्रिटिकल कंसिडरेशन है बताओ। स्पीड ऑफ प्रेपरेशंस की स्पीड, कलर है फाइनल प्रोडक्ट का, मिनिमाइज एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल या टेस्ट। बताओ क्या करोगे इसमें से आंसर क्या करना चाहोगे। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 करना चाहेंगे हम, मिनिमाइज एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल्स। ओके, डैश आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी। तो अभी मैंने बताया ना मेडिकेटेड जो हमारे ये पाउडर्स होते हैं बॉडी कैविटी में अप्लाई करते हो, कौन से बताए थे, इनसफलेटेड पाउडर, बल्क, एफरवेसेंट, डस्टिंग। तो आपके इनसफलेशंस होते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, एपरेटस इनसफलेटर होता है, इनको इनसफलेटेड पाउडर भी बोल दो। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज SLS स्टैंड्स फॉर इन साइड सेपरेशन में, SLS है ना, सोडियम लोरल सल्फेट नहीं होता। यहाँ पर देखो ऑप्शन में स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग है, सोलवेंट लिक्विड मास है, स्मॉल लिक्विड सेपरेशन है, साइज लिक्विड सेपरेशन। तो ये होता है स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग होता है ऑप्शन 1। कहते हैं मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ डैश फिल्टर, पार्टीशन, प्रेशर, ग्रेविटी, वैक्यूम। तो मेटा फिल्टर बच्चों हमारा प्रेशर फिल्टर में आता है एक। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस, का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कह रहे पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच इनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग, है ना। कह रहे पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए। फिर कह रहे इवेपोरेटिंग सरफेस क्लोज होनी चाहिए कंडेंसिंग सरफेस के, शुड बी ऑपरेटेड एट वेरी हाई वैक्यूम पे इसको ऑपरेट करेंगे। लिक्विड एरिया शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है कि भाई कह रहे पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच इनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, ऐसा नहीं होता। बाकी तीनों बातें करेक्ट लिख रखी है बच्चों मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस की। कह रहे इवेपोरेटिंग सरफेस जो होता है वो कंडेंसिंग सरफेस के पास होना चाहिए बच्चों। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में आएंगे एज सुन एज द लीव द इवेपोरेटिंग सरफेस, सो इट इज नोन एज शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं कि हाई वैक्यूम की इसमें ज़रूरत होती है, हाई वैक्यूम जो है अप्लाई करते हैं सो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन मिनिमाइज। ओके, फिर लिक्विड सरफेस मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, है ना, सो दैट कह रहे इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वेपर इवॉल्व फ्रॉम सरफेस विदाउट बॉइलिंग, सो इट इज called evaporative distillation. Arithmetical method of solving problem that involve the mixing of solutions or mixtures of solids possessing different percentage strength. Okay, तो कह रहा कॉम्बिनेशन कहेंगे इसको, एग्रीगेशन, परम्यूटेशन या एलिगेशन। तो देखो अरिथमेटिकल मेथड होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो ये हमने हमारा एलिगेशन मेथड आता है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या एलिगेशन एक टेक्निक होती है यूज टू कैलकुलेट द रेशियो इन विच टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन शुड बी मिक्स्ड टू अचीव ए डिजायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, process of powder mixing where powder is mixed in large container, है ना। पाउडर को बच्चों लार्ज कंटेनर मिक्स कर रहे हैं, रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इसे क्या कहेंगे, शिफ्टिंग कहेंगे, ट्राइचुरेशन, स्पैचुरेशन, टम्बलिंग। तो इसे कहेंगे हम टम्बलिंग, है ना, टम्बलिंग इसे कहा जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा टम्बलिंग में क्या होता है, इसमें पाउडर को मिक्स करते हैं, ठीक है, together by agitating them within a closed container typically through rotation या shaking के through। स्पैचुलेशन में जो स्पैचुला जो होता है पाउडर स्पैचुला इज यूज टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर उन्हें पिल्टाइल और इन अ मोटर। ओके, ट्राइचुरेशन ऑफ पाउडर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग और रबिंग ए हार्ड पाउडर इनटू फाइन कंसिस्टेंसी थ्रू पैसल एंड मोटर से यूज करके इसेंशियली रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज बाय डायरेक्टली अप्लाइंग प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ओके, शिफ्टिंग जो मेथड होता है बच्चों कह रहे उसमें क्या होता है, पाउडर को पास कर थ्रू ए सीव टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर वंस, इसेंशियली removing clumps and ensuring a consistent particle size distribution by allowing finer particle to fall through the mesh while larger particle remain on top. Okay, next which of the following statement is incorrect regarding the characteristic of ophthalmic preparations, है ना, कौन सा जो है इनकरेक्ट है बच्चों ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। कह रहा आइसोओस्मोटिक होने चाहिए, एसिडिक पीएच स्टीराइल या शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो एसिडिक पीएच का
तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, तो ऑप्शन 2 ही तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए आपने ड्राइड स्टरलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन पढ़ते हो, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए तुम ऑटोक्लेव पढ़ते हो, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा ऑटोक्लेव करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्टरलिटी टेस्ट मेथड प्रेफर्ड फॉर ऑयली प्रेपरेशंस के लिए, ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए जो है क्या यूज़ करेंगे, लाइट ब्लॉकेज मेथड, पायरोजन टेस्ट। तो देखो बच्चों स्टरलिटी टेस्टिंग में लीक टेस्ट ये सब नहीं आएंगे। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आप लोगों ने जो है स्टरलिटी टेस्टिंग में पढ़ा होगा, तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टरलिटी टेस्टिंग अक्रॉस various type of pharmaceutical products including oily preparations as it effectively separate microorganism from the sample through a filter allow for accurate detection of contamination। okay, among the surface active agents quaternary ammonium compound बच्चों वो किस में आते हैं, वेटिंग एजेंट्स, कटायनिक, एमल्सिफाइंग, एनायनिक। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आपके कटायनिक एजेंट्स होते हैं बच्चों, कटायनिक होते हैं ना, ऑप्शन बी। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो तो कटायनिक एजेंट्स होते हैं अमंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ओके, टैबलेट टू ट्रीट ए हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर स्वेलोइंग, पानी में डिजोल्व करते हो स्वेलो करने से पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन से टाइप की टैबलेट है जो तुमने वाटर में डिजोल्व करा स्वेलो करने से पहले। एफरवेसेंट है, ओरल भाई ओरल डिसइंटीग्रेटिंग तो क्या होगी, माउथ में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, बक्कल या मॉडिफाइड रिलीज, तो ये एफरवेसेंट होती है बच्चों, एफरवेसेंट है ना, जिसको क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करेंगे स्वेलो करने से पहले। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट, तो अभी बताया 1955 आप लोगों को, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया, उसके बाद 1966 में सेकेंड एडिशन आया, उसका सप्लीमेंट 1975 में आएगा ना। नहीं सर, फॉलोइंग प्रिंसिपल इज ओनली हैमर मिल, तो बच्चों हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ, 1820, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ओके, विच फिजिशियन इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो कौन से फिजिशियन जाने जाते हैं इसके लिए, नील्स बोर, आइजैक न्यूटन, स्टीवन हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टीन। तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए है हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड है, तो एक लाइनर होगा 4, 3 या 2, तो जो डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड है इसमें बच्चों 3 लाइनर होते हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डबल वॉल जो कोरुगेटेड बोर्ड होती है उसमें 2 लेयर होती है कोरुगेटेड मीडियम सैंडविच बिटवीन 3 शीट्स ऑफ लाइनर बोर्ड। ओके, तो ये 3 लाइनर होता है, ठीक है, तो इसमें जो है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।